एक छोटे से एक कट पीस से किस तरह से हम ईद के लिए एक बहुत ही शानदार सा आउटफिट रेडी करने वाले हैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। वो मैं किस तरह से करूँगी, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मज़े की होने वाली। और इन्हीं बची हुई चीज़ों से जो है वो हम 2 एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो रिक्रिएट करेंगे, हेयर एसेसरीज़ और लास्ट में एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़, बहुत ही प्यारा सा आउटफिट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। 18 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ जो है वो आधा इंच एक्स्ट्रा है। 19 इंचेस है इसकी, तो बराबर ही है तकरीबन। ये 2 जो है वो डबल फोल्ड इसका फैब्रिक है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल इसको सीधा रखना है। हमने आयरन कर दिया है, अच्छे से इसकी सेंटर क्रीज बिछानी है। देन उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऊपर कटिंग की तरह, जहाँ से हम शोल्डर की कटिंग करते हैं। तो 2.5 इंच पर यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ इसके नेक की विड्थ को। 2.5 इंच ही मैं यहाँ पर इसका शोल्डर ले रही हूँ, लेकिन ये मैं कट नहीं करूँगी। आपने यहाँ से समझना है, ये शर्ट में जो है वो लूज़ बैगी स्टाइल में जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर जो है वो मार्क करूँगी। ये 2.5 इंच का जो निशान है वो मैंने आपको समझने के लिए जो है वो लिया है। ये लास्ट में भी आपको पता चलेगा कि क्यों लिया है। अब यहाँ से सीधी सी एक जो है वो हल्की सी एल एंड शेप देकर ड्रॉ करेंगे नीचे तक, और देन इसको जो है वो हम कट कर देंगे। जो सिंपल से निशान हमने ड्रॉ किए हैं उन पर जो है वो हम कटिंग करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी कटिंग है इसकी। जो बैगी शर्ट्स होती हैं उसमें ज़्यादा जो है वो बस समझने वाली बात होती है, इतनी कटिंग जो है वो मुश्किल नहीं होती। नोचेस लगा रही हूँ मैं सेंटर से भी, और जो है वो शोल्डर वाला निशान आपको समझाने के लिए। अब चलते हैं नेक की तरफ। नेक की विड्थ तो मैं ऑलरेडी 2.5 इंच ले चुकी हूँ। अब बैक नेक का जो है वो मैं 1.5 इंच लेंथ ले रही हूँ, और अगेन जो है वो फ्रंट नेक में जो है वो 3 इंचेस ले रही हूँ। तो दोनों निशान तो हमने मार्क कर लिए हैं। अब इनको जो है वो कट करते हैं। तो दोनों को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। फ्रंट को अलग करके कट कर दिया है और बैक को अलग करके कट कर दिया है। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। जो है वो हम अपना फ्रंट का नेक ब्यूटीफुल सा क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक ऑर्गेन्जा लिया है, इसको अच्छे से आयरन करके डबल फोल्ड कर दिया है, सेंटर की क्रीज बिठा ली है। अब हमने जो है वो दोनों को इस तरह से दोनों को क्रीज जो है आपस में मिला के बराबर रख के ऊपर से रखना है ऑर्गेन्जा। और अब जो है वो हमने नीचे से जिस तरह से हमारा नेक है, शोल्डर है, देन उसी को है वो मार्क करके हमने जो है वो इसकी कटिंग कर देनी है। अब क्या करना है, जो हमने शोल्डर वाला 2.5 इंच का जो है वो मार्जिन निशान लिया था ना, हमने मार्क किया था और नोचेस भी लगाए थे, वहाँ पर निशान लगाना है और नीचे से जो है वो नेक से 7 इंचेस का जो है वो मार्क करना है। अब इन निशानों को जो है वो स्केल की मदद से जो है वो तिरछा सा ड्रॉ कर देंगे। एक वी शेप जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। कट किया हुआ हमारे पास जो है वो ये ऑर्गेन्जा का वी शेप नेक पीस जो है वो हमारे पास कट हो चुका है। अब इसको उल्टी साइड से इस तरह से सेट करके रखना है और इसको लगा देंगे सिलाई। सिलाई यहाँ पर मैंने लगा दी है। अब इसको मैं हल्का सा जो है वो कट करूँगी, हल्के से नोचेस लगाने हैं, और उसके बाद जो है वो इसको सीधी साइड से हमें पलटना है। सीधी साइड से हमने इसको पलट के जो है वो अच्छी तरीके से इसको आयरन करना है। हमने आयरन पे भी ध्यान देना है कि हमने ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल भी ना ऑर्गेन्जा को ना ही फैब्रिक को। अच्छे से हमने इसको सेट करके रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर अच्छा जी इस नेक को बिछाने के लिए ना मैंने ग्लू लगाया है नीचे से, ताकि ये फिक्स हो जाए। बाद में जो है वो इसको मैं हैंड स्टिच कर दूँगी आयरन करके अच्छे से। अब जो है वो ये लेस मैंने ली है, ये भी आयरन की मदद से ही जो है वो आसानी के साथ लग जाती है। बाद में इसको मैं हैंड स्टिच कर दूंगी ताकि मेरा ऑर्गेन्जा और लेस दोनों जो है वो पक्की हो जाए फैब्रिक के साथ। लेस लगाते वक्त आपने ये ध्यान हमेशा रखना होता है, ख़ास करके इस तरह की मिरर लेस के ऊपर से आधा इंच आपने लाजमी छोड़ना होता है। एक तो बच्चियों को अंदर से चुभे ना, और दूसरा जो है वो हमने सिलाई भी करनी होती है। तो बची हुई लेस को मैंने राउंड नेक पर भी लगा दिया है और दोनों का ध्यान रखा है कि आधा इंच ऊपर की तरफ से हमने छोड़ना है। ये आपने भी लाजमी करना होता है। अब चलते हैं दामन की तरफ। तो दामन की जो है वो लेंथ तो 4-5 साल की बच्ची के लिए ये बहुत ही कम पड़ रही थी, तो फिर डबल फोल्ड ऑर्गेन्जा मैंने यहाँ पर लिया है। इसकी मेजरमेंट आप देखो 5 इंचेस मैंने ली है डबल फोल्ड में। ठीक हो गया। इसको जो है वो हमने स्टिच कर देना है दामन से, और देन उसके बाद जो है वो इसी तरह से बैक साइड से भी जो है वो मैं ऑर्गेन्जा इसको अटैच कर दूँगी।
यहाँ पर मैंने फ्रंट को जो है वो ये ऑर्गेन्जा अटैच कर दिया, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर चरमर डोरी को भी अटैच कर दिया है। दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखा है। ये क्यों रखा है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ऊपर से जब हमने कटिंग की थी तो उस टाइम हमने ए लाइन शेप दी थी, तो वही शेप जो है वो हमने यहाँ से भी जो है वो क्रिएट करनी है। तो हल्का सा इसको जो है वो तिरछा सा मार्क करेंगे और उसको कट कर देंगे, क्योंकि इसमें स्लिट्स ओपन नहीं होंगे। ये बंद कुर्ती बेगी स्टाइल में जो है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो इसीलिए हमने ऑर्गेन्जा लगाते वक्त भी इस बात का जो है वो ध्यान रखना है। सेम उसी मेथड के साथ हमने जो है वो बैक को भी इस तरह से क्रिएट करना है। अब मैं नेक जो है वो रेडी कर रही हूँ, बैक वाला नेक। तो इस तरह से हमने पट्टी ली है, इसकी जो लेंथ है वो 4.5 इंचेस है। ग्लू लगाकर इसको जो है ना वो मैं हाथ की मदद से जो है वो फोल्ड करती जा रही हूँ। आप देख रहे हो मैं आयरन यूज़ नहीं कर रही हूँ। देन हाथ की मदद से इसको मैंने जो है वो दबा कर सेट कर दिया है। अब जो है 4 इंच मेरे पास फैब्रिक बचा था, तो 3 इंच का जो है वो मैंने यहाँ पर कट किया है। उसके बाद देन इसको सिलाई लगा देंगे। तिरछी सी जो है फैब्रिक पट्टियाँ ली हैं, इसको भी नेक पर अटैच कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ना दोनों को सेट कर दिया है। नेक पर जो है वो पट्टियाँ भी लगा दी हैं और जो है वो हमने डोरियाँ भी अटैच कर दी। और गेंजा जो बचा हुआ फैब्रिक था और गेंजा, उसी से जो है वो मैंने डोरियाँ भी रेडी कर दी। और जो है वो बचा हुआ ये एक्स्ट्रा पीस है, इसको मैं किस तरह से हेयर एक्सेसरीज में क्रिएट करूँगी वो आपने लाजमी लास्ट में देखना होगा। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि शोल्डर को पक्का करने के लिए हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है। ये जो है वो पट्टी हमने ऊपर से रखनी है और फिर जो है देन इसको स्टिच कर देना। इस तरह से नेक बहुत ही पक्का हो जाता है। अब यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने क्या किया है ना, मैंने एक फैब्रिक लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 4.5 इंचेस है और इसकी लेंथ आपने 6 इंच जो है वो हमने रखी है। तो उस हिसाब से डबल फोल्ड में इसकी 12 इंचेस होगी। तो इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसको हमने स्टिच कर देना है। देन उसके बाद मैं आपको दिखा दी हूँ। यहाँ पर मैंने इसको नेक को भी अच्छे तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा कर सेट कर दिया। आर्म होल के लिए भी हमने जो है वो यहाँ पर पट्टियाँ दोनों सेट कर दी हैं। हमारा जो है वो नेक भी रेडी हो गया, हमारे शोल्डर भी अटैच हो गए और स्लीव्स के लिए जो हमने फैब्रिक पट्टी यहाँ पर अटैच की थी वो भी हमारी सेट हो गई। ऊपर से मैंने चरमर डोरी यहाँ पर भी लगा दी है। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है, उसके लिए आपने यहाँ पर लाजमी देखना है अगेन जो हमने शेप को क्रिएट किया हुआ है ना, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट में भी 2.5 इंच का जो मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं आपको समझाने के लिए ये निशान लगा रही हूँ, तो वो यहाँ पर आपको समझ आएगा। 2.5 इंच का यहाँ पर निशान देखो लगा लिया। उसके बाद टोटल इंच जो है ना, टोटल लेंथ मेरे पास 4 इंचज़ है। तो ये 4 इंच आपने ये मार्जिन रखना है कि हमने ये स्लीव्स में रखा है। अब मेरे पास इतना फैब्रिक था, आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप इसको जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसी जो है वो ड्रॉ की हुई जो है शेप है, इसी को हमने डबल फोल्ड करके इसको कटिंग कर देना है। अच्छी सी जो है वो एक शेप जो है वो यहाँ पर हमने क्रिएट करनी है अपनी कुर्ती की, ठीक है। नीचे से जो है ना विड्थ में हमने नहीं काटना है, जस्ट यहाँ पर चेस्ट साइज से हमने थोड़ा सा जो है वो इसको कर्व का शेप देना है। देन बस इनफ यहाँ पर ठीक हो गया। सिंपल से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको जो है वो डन कर देना है। बाकी जो है वो इसकी थोड़ी बहुत सी एम्बेलिशमेंट होगी वो मैं कर दूँगी। उसके बाद जो है वो हमारी कुर्ती जो है रेडी हो गई। अब यहाँ पर ट्राउज़र थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर ये भी जो है वो कट पीसेस के साथ मैंने रेडी किया है। किस तरह से आप देखो यहाँ पर ये जो है ना वो 4 फोल्ड फैब्रिक है, डबल फोल्ड अलग अलग के 2 पीसेस हैं डबल फोल्ड में जो है वो अपने ट्राउज़र के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। इसका जो है वो सेकंड पीस यहाँ पर है, ये भी जो है वो 4 फोल्ड हैं। देन इसके बाद जो है वो ये लास्ट वाला पीस है, ये भी जो है वो 4 फोल्ड है। जिस तरह से जो है वो हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये सारे जो है वो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया। इसके कट जो है वो मैं सारे जो है वो स्टिच कर दूँगी जॉइंट वाले। उसके बाद चरमर डोरी से इसको जो है वो थोड़ी बहुत सी डिज़ाइनिंग करूँगी और देन फाइनल लुक में आप इसको देखोगे किस तरह से ये मैं प्यारा सा जो है वो ट्राउज़र रेडी करूँगी कट पीस के साथ। बिल्कुल जो है वो ये जॉइंट हमारे नज़र नहीं आएंगे। 27 इंच की इसकी लेंथ जो है वो है, तो तैयार लेंथ मुझे चाहिए 23 या 24 इंचज़, तो आसानी के साथ जो है वो ना एक लॉन्ग मेरे पास रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सी डिटेलिंग आपके साथ जो कर रही थी, बचा हुआ ऑर्गेन्जा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक प्यारा सा जो है वो हैंड बैग बच्चियों के लिए क्रिएट कर दूं। तो यहाँ पर मैंने हैंड से जो है वो बटन लगा दिया था अटैच करके।
एक जो है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बटन लगा थे, जो डिफेक्टिव बटन्स होते हैं इस तरह से निकल जाते हैं ना किसी भी चीज़ से, रेडीमेड ड्रेसेस से या किसी भी चीज़ से, तो वो आपने लाजमी रखने होते हैं। मैं यहाँ पर वो बचा कर रखती हूँ ताकि मैं जो है वो उनको यूटिलाइज़ कर सकूँ। इसी चरमन डोरी को जो है ना वो मैंने इसकी चुटिया बना दी थी 3 लेयर्स लेकर, फिर जो है वो अब मैं यहाँ पर मिरर्स लगा रही थी। ये मिरर्स मैंने कहाँ से लिए, ये भी मैंने जो है ना वो लेस से लिए थे। अब यहाँ पर जो है वो मैं गोटा कॉर्न जो लिया था मैंने, वो इसके अराउंड जो है वो इसको थोड़ा सा बहुत सा क्रिएट कर रही थी। अच्छा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो क्रिएशन की है, तो मैं मुझसे जो है वो गलतियाँ भी हो सकती हैं नीटनेस में भी, तो मैं यहाँ पर स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि बुरा बने या अच्छा बने, जो भी बनेगा आपके साथ ही बनेगा, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैंने जो है वो एक बो रेडी की थी, उसके साथ जो है वो पोनी को अटैच कर दिया। किस तरह से वो मैं दूसरा आपके साथ सेट करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने लेना है और इसको जो है वो अंदर से एक लेयर इसकी निकाल देनी है और खींच लेना है। तो इसी तरह से जो है वो मैंने थोड़ी बहुत सी ये डिटेलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इस पर भी मैंने मिरर लगा दिया है, दोनों को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। तो यही बहुत सी डिटेलिंग थी, इसको मज़ीद जो है वो प्यारा सा लुक देकर फाइनल लुक में आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पर देन फाइनल लुक ओवरऑल इसकी ब्यूटीफुल सा ड्रेस आउटफिट जो है वो बहुत ही रीज़नेबल और प्लेन, एक प्यारा सा जो है वो छोटा सा फैब्रिक जिससे मैंने ये क्रिएशन की है। थोड़ा सा जो है वो एक बची हुई लेस थी, चरमा डोरी बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाती है और बिल्कुल कम पैसों में जो है वो ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस हमने रेडी कर लिया है। घर में ही बचे हुए जो चीज़ें होती हैं उसी से आप जो है ना वो अच्छे से ये ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। बैक नेक से जो है वो आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। अंदर से बिल्कुल मैंने जो है ना वो ध्यान रखा है कि बच्चियों को कुछ भी चुभे ना ऑर्गेन्जा ना कुछ भी, तो अंदर से बिल्कुल नीट है ये। यहाँ से आप इसकी शेप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो है ना सीक्वेंस नहीं लगाए थे, इसको मैंने सिंपल ही रखा था क्योंकि मुझे नेक को ज़्यादा हैवी रखना था। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इसको ग्रीन कलर के जो है वो सीक्वेंस भी लगा दिए थे। इसकी ये बैक साइड से लुक है। तो अच्छा जी, ईद पर ना बच्चियों के लिए बहुत सारे ड्रेसेस चाहिए होते हैं, रेडीमेड भी हम बहुत सारे ले लेते हैं, लेकिन जिस तरह का सीज़न है तो बच्चियाँ अनकम्फर्टेबल भी होती हैं। तो आपने बहुत सारे ड्रेसेस जो है ना वो उनके लोन के भी इस तरह से जो है वो क्रिएट कर लेने चाहिए ताकि वो जो है वो चेंज करके आसानी के साथ जो है वो पहन सकें और वो खुद भी कंफर्टेबल भी रहें और वो जो है वो डिज़ाइनिंग अच्छी और प्यारी सी भी हो। ट्राउज़र यहाँ पर देखें जो है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इस तरह से जब कुर्ती पहनी जाएगी ना तो यहाँ से अंदर वाला जॉइंट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला, और जो नीचे से जॉइंट है वहाँ पर मैंने जो है वो लेस लगा दी, तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये सारे जॉइंट हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी जो है वो ओवरऑल ड्रेस का लुक है जो हमने रेडी कर लिया है। ये जो है वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगेन जो मैं बता रही हूँ हैंड बैग जो मैंने बच्ची के लिए क्रिएट किया है, कैसा लगा आपने मुझे लाजमी के लिए बताना है। और अच्छा, आपने इसकी डिटेलिंग देखनी हो ना तो आपने कमेंट में लाजमी मुझसे पूछना है, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगी उसमें और अच्छे से और नई डिज़ाइनिंग के साथ मैं आपको जो है वो ये सिखाऊंगी और इसकी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसके लिए आपने मुझे एक कमेंट लाजमी करना होगा कि इसकी डिटेलिंग शेयर करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि मैं इंशाल्लाह इसी तरह के ड्रेसेस जो है वो लाती रहूँगी, आइडियाज़ लाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और जो है वो ये भी मुझे बहुत ही प्यारी सी लगी ना, इतनी छोटी छोटी सी क्यूट सी लग रही है। जब हेयर पे जो है वो बच्चियों को पहनते तो वो और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में मुझे याद रखिएगा।